जन्म और मृत्यु के बाद क्यों लग जाता है सूतक और पातक? आखिर क्या होता है ये सूतक और पातक और क्यों इनके नियमों का पालन करना अत्यंत जरूरी होता है? और क्या आप जानते हैं कि कितने समय तक घर में रहता है सूतक? क्या सच में सूतक और पातक का सूर्य ग्रहण से भी संबंध है? चलिए जानते हैं क्या अंतर है सूतक और पातक में। दोस्तों, इंसानी जीवन में कितने भी पड़ाव हों, लेकिन उनमें जन्म और मृत्यु शामिल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी घर में कोई बच्चा जन्म लेता है या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो पूरे परिवार पर सूतक लग जाता है। सूतक और पातक दो बातें हैं। इनसे जुड़े कई विश्वास या अंधविश्वास हमारे समाज में फैले हुए हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सूतक एक अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है। सूतक का संबंध जन्म के निमित्त से हुई अशुद्धि से है। जन्म के अवसर पर जो नाल काटा जाता है और जो जन्म होने की प्रक्रिया में अन्य प्रकार की जो हिंसा होती है, उसमें लगने वाला दोष पाप के प्रायश्चित स्वरूप सूतक माना जाता है। जब किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो उस परिवार में सूतक लग जाता है। उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक कहा जाता है। इसमें परिवार के सदस्यों को उन सभी नियमों का पालन करना होता है जो सूतक के समय किए जाते हैं। पातक में विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर गरुड़ पुराण का वाचन करवाया जाना चाहिए। सूतक की अवधि 10 दिनों में पूरी होती है। इन 10 दिनों तक परिवार से जुड़े लोग धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते। साथ ही बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री के लिए रसोई घर में जाना और दूसरे काम करने पर भी पाबंदी रहती है। वो तब तक जब तक घर में हवन न हो जाए। सूतक का असर केवल किसी इंसान के जन्म पर ही नहीं होता, बल्कि अगर घर में पालतू पशु या जानवर भी जन्म लेते हैं या उनकी मृत्यु होती है तो भी इसका असर होता है। घर के पालतू गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी, इन सभी को घर में बच्चा होने पर 1 दिन का सूतक रहता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर कोई जानवर है तब भी सूतक लगता है, लेकिन वो सिर्फ 1 दिन का रहता है। सूतक के बारे में क्या है वैज्ञानिक मान्यता? जब परिवार में बच्चे का जन्म होता है या किसी सदस्य की मृत्यु होती है, उस दौरान संक्रमण फैलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में अस्पताल या शमशान या घर, नए सदस्य को आना जाना, इन सभी कारण घर में संक्रमण का खतरा मंडराने लगता है। इस बात को अंधविश्वास नहीं कह सकते, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि या तो किसी लंबी और घातक बीमारी या फिर एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है, तो कारण कोई भी हो, लेकिन इन सभी की वजह से संक्रमण फैलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसीलिए ऐसा किया जाता है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।